Hi students, so welcome back to yet another session. Now this session is going to be a very short one in which we are going to just see how to take log and antilog with the help of log antilog tables and also sometimes without the help of log antilog tables. So in one session I'm going to talk about how to take log using table and without using table, and in the second session I'm going to talk about how to take antilog using table and not using table. Perfect? Alright. So before we start, थोड़ा सा नॉलेज आपको चाहिए लॉगरिदम के ऊपर, बेसिकली लॉग के ऊपर. अब ये जो लॉग होता है मेरे बच्चे, वो दो तरीके का होता है. इट्स ऑफ टू टाइप्स. वन जिसको हम बोलते हैं लॉग बेस ई, और दूसरा जिसको हम बोलते हैं लॉग बेस 10. लॉग बेस 10 को हम बोलते हैं कॉमन लॉग, जिसका टेबल है हमारे पास. लॉग बेस ई को हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग, जिसका टेबल नहीं है. ये ई का वैल्यू याद करना रहता है और उसके बेसिस पे आप इनके लॉग्स निकाल सकते हैं, बट इट बिकम्स वेरी टीडियस टास्क एंड दैट्स द रीजन लॉग बेस 10 इज देयर. करेक्ट? सो it becomes very very important that we know the conversion between log base e and log base 10. तो सबसे पहली चीज़, ये log base e को कुछ कुछ जगह पे नेचुरल लॉग ln की तरह भी रिप्रेजेंट किया जाता है, बहुत जगह पे आपने देखा होगा. अब log base e जो होता है दैट इज 2.303 log base 10. मतलब अगर आपको log base e को log base 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना रहेगा. दैट्स द फर्स्ट थिंग अबाउट द लॉग दैट यू नीड टू रिमेंबर. ऑलराइट, ओके, ग्रेट. फिर बहुत इंपॉर्टेंटली आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो इस लॉग के बारे में जाननी रहेंगी. अब प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज दीज आर गोइंग टू बी वेरी हैंडी टू हेल्प यू कैलकुलेट द वैल्यूज ओरली. नाउ इंटरेस्टिंगली दीज प्रॉपर्टीज आर फॉर लॉग बेस 10. सो लॉग बेस 10 a इंटू बी, अगर कहीं पे भी आपके पास वैल्यू है तो उसको आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट डाउन दैट एज लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b. आप ऐसे लिख सकते हैं. परफेक्ट? ऑल राइट. सेकेंड, इफ यू हैव लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाई b, अगर आपके पास ऐसा कुछ वैल्यू है तो उसको आप लिख सकते हैं लॉग a माइनस लॉग b. यहाँ पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंटली नोट डाउन कर लीजिएगा कि नेगेटिव में वही लॉग जाएगा जो डिनोमिनेटर में है. यहाँ पर सिंस b डिनोमिनेटर में था तो माइनस लॉग b, अगर a डिनोमिनेटर में होता तो माइनस लॉग a प्लस लॉग b ऐसा हो जाता. सो प्लीज़ मेक श्योर दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज लॉग a टू द पावर n. कहीं पे भी अगर आपको ऐसा दिखता है तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू n log a. नाउ interesting thing about these properties are that these properties are reversible. reversible का समझ में आता है कि log a प्लस log b अगर कहीं पे है तो उसको log a इंटू b लिख सकते हैं. log a माइनस log b है तो उसको log a बाई b लिख सकते हैं. n log a कहीं पे है तो log a टू द पावर n लिख सकते हैं. and these are the properties which are going to make you help you calculate anti-log values without using table, right? सो प्लीज़ इन प्रॉपर्टीज़ का खास ध्यान रखिएगा. ऑल राइट, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. देन नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर ओवर हेयर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि लॉग बेस ई टू द पावर लॉग बेस ई, नेचुरल लॉग ऑफ ई इज हैविंग द वैल्यू एज 1. सिमिलरली लॉग बेस 10 लॉग 10 बेसिकली उसका वैल्यू भी होता है 1. करेक्ट? एंड वन मोर, लॉग बेस 10 ऑफ 1, लॉग 1 बेसिकली उसका वैल्यू होता है 0. सो बिफोर यू स्टार्ट कैलकुलेटिंग वैल्यूज और यू स्टार्ट कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन लॉग एंड एंटी लॉग, ये जो पेज इस वक्त आपकी स्क्रीन पे है, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज एंड बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज लॉट्स ऑफ थिंग्स विल बिकम ईजियर इन योर लाइफ. इज दैट परफेक्टली ओके? ऑल राइट. देन once you do this, then we can start explaining you how to take log and anti-log value. So pause the video over here and take a screenshot of this. So once you are clear with those properties and certain values which you need to remember, then we can start helping you how to calculate. We can start help you to calculate log values using log table first. तो देखिए, सपोज करिए, इमेजिन करिए मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू है 5, 3, 4, 5, 3, 8, 9.
लेट्स से दिस इज द वैल्यू आई हैव, आपको इस वैल्यू का लॉग निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि लॉग निकालने के लिए आपको फर्स्ट 4 डिजिट्स की ही ज़रूरत होती है। यू नीड ओनली फर्स्ट 4 डिजिट्स ऑफ द नंबर, करेक्ट, ओके। अब ध्यान से स्टेप वाइज देखते जाइए, 4 5 3 8 9, क्या मैं इस वैल्यू को 0.0 ऐसे अज्यूम कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये डेसिमल लाने का क्या मतलब है? दिस इज़ अ ट्रिक, ओके, हाउ टू कैलकुलेट द लॉग। ये डेसिमल को कितनी बार शिफ्ट करना पड़ रहा है ताकि ये जो नंबर है, जो क्वांटिटी है, वो सिंगल डिजिट डेसिमल बन जाए। तो देख रहे हैं 1 2 3 4, तो इसका लॉग वैल्यू जो हो जाएगा दैट विल बी नथिंग बट 4 पॉइंट समथिंग, करेक्ट। वो पॉइंट के बाद क्या है वो बात करते हैं अभी थोड़ी देर में, बट पहले ये डेसिमल कितनी बार शिफ्ट करना पड़ रहा है इन अ गिवन क्वांटिटी सो दैट इट बिकम्स अ सिंगल डेसिमल क्वांटिटी, सिंगल डेसिमल क्वांटिटी, सिंगल डिजिट डेसिमल क्वांटिटी। सो वहां से आपको पॉइंट के पहले का नंबर मिल जाएगा। अब अगर क्वांटिटी में ऑलरेडी डेसिमल है तो फिर आपको अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल लॉग ऑफ 389.3 अगर आपको ढूंढना है तो ऑलरेडी डेसिमल है, इसको अज्यूम करो कितनी बार इसको शिफ्ट करना पड़ेगा? 2 बार। सो 2 पॉइंट समथिंग विल बी योर आंसर, क्लियर। सिमिलरली यू हैव वैल्यू लाइक लॉग ऑफ 3.893 लाइक दैट। सो इसके अंदर वैल्यू के अंदर एक भी बार शिफ्ट नहीं करना पड़ रहा है, सो आंसर हो जाएगा 0 पॉइंट समथिंग। अब वो पॉइंट समथिंग क्या है उसके ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन ये पॉइंट पहले क्लियर करो। स्टेप नंबर 1, हाउ मेनी डेसिमल्स यू हैव टू शिफ्ट so that the quantity becomes single digit decimal corrected, perfect है, ओके। अब पॉइंट के बाद क्या होता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। टू डू सो वी नीड फर्स्ट 4 डिजिट्स ऑफ द नंबर, फर्स्ट 4 डिजिट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर एवर द डेसिमल इज, फर्स्ट 4 डिजिट्स की हमको जरूरत है। सो इन आवर फर्स्ट क्वांटिटी वी हैव फर्स्ट 4 डिजिट एज 4 5 3 8, दीज आर द फर्स्ट 4 डिजिट्स, ठीक है। नेक्स्ट वाली क्वांटिटी में 3893, all are the numbers which we will have to use for the calculation. Once again we have 3893, the same number, only the decimal is shifted, correct, okay। चलो देखते हैं ना, ये जो पहले 2 डिजिट्स होते हैं ये आपको डेसिमल के बाद के लिए कुछ वैल्यू देते हैं, फिर जो थर्ड डिजिट होता है वो कुछ वैल्यू देता है, और फिर फाइनली जो ये 4th डिजिट होता है ये कुछ वैल्यू देता है। थर्ड डिजिट और 4th डिजिट का जो नंबर होता है इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके आपका डेसिमल के बाद का जो है नंबर बनता है, करेक्ट। टू डू सो लेट्स सी हाउ द लॉगरिथमिक टेबल लुक्स लाइक, राइट। चलिए देखते हैं। सो नाउ इफ यू कैन सी दिस लॉगरिथमिक टेबल, दिस फर्स्ट कॉलम ओवर हेयर, दिस इज नोन एज एन वैल्यू, इसको हम बोलते हैं एन वैल्यू। इसके बाद जो ये 0 से लेके 9 तक है इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। क्या बोलते हैं बच्चे? कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, करेक्ट, ओके। और लास्ट में है हमारे पास मीन डिफरेंस। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक और मीन डिफरेंस को ऐड करके आपका डेसिमल के बाद का जो है नंबर बनता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस बिकम्स। आपका जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं वो आपको एन वैल्यू देते हैं। देखो ये टेबल 10 से स्टार्ट होता है एंड इट गोज अप टू 99, इट गोज अप टू 99 एंड वी कैन सी दैट। देखिए ये है आपका लॉग टेबल टिल 54 एंड देन 55 से लेके 99 तक। दिस इज हाउ अ लॉग टेबल लुक्स लाइक, ऑलराइट, ओके। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ आवर नंबर, दैट इज 45। तो यहां पर हमने 45 को हाईलाइट करना है, सो वी हैव हाईलाइटेड 45। देन these columns goes from 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। उसके अंदर जो थर्ड डिजिट है वो हमको कॉलम नंबर देता है, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू देता है, सो दैट इज 3 ओवर हियर, दैट इज 6561। सो वी गॉट द नंबर एज 6561। फिर उसके अंदर हमको मीन डिफरेंस जो है वो ऐड करना होता है। नाउ मीन डिफरेंस कॉलम स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, so that is how it goes like, right? So what I have to do is
6561 लेना है मुझे यहाँ से 6561 और उसके अंदर 8 ऐड कर देना है बिकॉज हमारा फोर्थ डिजिट जो था वो 8 था एंड फाइनली यू गेट द आंसर ऑफ दैट नंबर एंड व्हाट इज दैट आंसर मेरे बच्चे, व्हाट इज दैट आंसर यू गोइंग टू गेट, देखते हैं, चलिए नीचे चलते हैं। यस, दिस वाज द नंबर। सो 45 थर्ड डिजिट से हमको मिला 6561, उसमें हमने 8 मीन ऐड किया, यू गेट द आंसर एज 6569. So 4.6569 is the answer for log of this value. Similarly, ऐसे ही 3893 में आपको क्या देखना है मेरे बच्चे, 38 का क्या देखना है बच्चे, 38 का 9 के अंदर 3 मीन ऐड कर देना है और आपका आंसर जो है वो रेडी हो जाएगा। करेक्ट। सो 38 में 9 देखिए टेबल के अंदर और उसके अंदर 3 मीन को ऐड करिए एंड वॉट एवर वैल्यू गेट दैट इज द वैल्यू आफ्टर द डेसिमल, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू बोलते हैं। क्लियर है ये चीज। सिमिलरली द नेक्स्ट ऑल्सो इज द सेम ओनली, सो यू विल गेट द सेम एडिशन ओनली, बस आंसर में फर्क इतना हो जाएगा कि ये 389.3 का लॉग होगा और ये 3.893 का लॉग होगा। परफेक्ट है, क्लियर है ये चीज। स्टेप 1 वी नीड फर्स्ट 4 डिजिट्स। स्टेप 2 डेसिमल कितनी बार शिफ्ट करना पड़ रहा है टू मेक इट अ सिंगल डिजिट डेसिमल करेक्टेड क्वांटिटी एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ answer before the decimal, and after the decimal you take first 2 digits, take the column number from the third digit and add mean into it. Clear है? Perfect? Okay, great. Now let's understand, कई बार क्या होता है कि आपके पास 4 डिजिट होते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल log of ऐसा ढूंढने के लिए बोल दे log of let's say 3.15 ऐसा ढूंढने के लिए बोल दे। सो नाउ यू डोंट हैव 4 डिजिट्स, सो व्हाट डू यू डू नाउ। सो बच्चे याद रखो डेसिमल के बाद आप 0 अगर ऐड भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है वैल्यू में। सो बेसिकली व्हाट वी कैन डू ओवर हियर इज वी कैन ऐड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जीरोस वी वांट। अब यहां पर देखो कितनी बार डेसिमल शिफ्ट करना पड़ रहा है, एक भी बार नहीं। सो 0 पॉइंट समथिंग विल बी द आंसर। वो समथिंग कैसे मिलेगा, 31 में 5th कॉलम का वैल्यू देखो। अब 0 मीन है तो 0 मीन तो 0 ही होता है भाई, तो खाली 5th कॉलम में जो वैल्यू होगी वो वैल्यू आपकी यहां पर हो जाएगी। सो लेट्स सी 31 मेरा कहां पर है, ये रहा। 31 में 0 1 2 3 4 5, सो 4983 and then finally you get the value over here is 4983. 0.4983 is the answer for this log. Clear है, perfect है, all right, great. अब what happens sometimes is आपका जो वैल्यू होता है ना वो कुछ इस तरीके से दिया होता है, log of you will fall into something like 0.004538 ऐसा हो जाता है। तो इस बार हमको डेसिमल लेफ्ट नहीं शिफ्ट करना है, इस बार हमको डेसिमल जो है वो राइट शिफ्ट करना है। तो उसके लिए आपको प्लीज ध्यान रखना है कि पहले इस क्वांटिटी को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लो विद सिंगल डिजिट डेसिमल। कैसे, 4.538 इनटू 10 टू द पावर, क्या लिख सकता हूं, 1 2 3 10 टू द पावर -3 लिख सकता हूं ना इस क्वांटिटी को। अब इसका लॉग ढूंढ लो, तो इसका लॉग ढूंढने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो log ऑफ 4.538 प्लस log ऑफ 10 टू द पावर -3। याद आया वो प्रॉपर्टी a इंटू बी, सो a प्लस बी कर दिया, करेक्ट। और यहां पर मैं क्वांटिटी यूज करूंगा a टू द पावर n, दैट इज n log a, और log 10 की वैल्यू तो कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है ना। तो आप डायरेक्टली देखो बच्चे क्या कर सकते हो, log ऑफ 4.538 माइनस ऑफ 3 कर देंगे, इसका लॉग निकालिए और उसमें से -3 कर दीजिए। आपकी वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आएगी, 100% नेगेटिव आएगी, क्योंकि यहाँ पर आंसर 0 पॉइंट समथिंग होगा, और जब वो नेगेटिव वैल्यू आएगी तो वो आपका आंसर रहेगा। अब जो आपने प्रॉपर्टीज लिखी थी ना, उस प्रॉपर्टी में एक और प्रॉपर्टी ऐड कर लो जिसमें आपका ये वाला कैलकुलेशन जो है, ये वाला स्टेप जो है, हर बार स्किप कर सकते हो आप। एवरी टाइम यू डू नॉट नीड टू डू दिस। कहीं पे भी जीवन में कहीं पे भी आपको ऐसा दिखता है log ऑफ a इंटू
10 टू द पावर माइनस n ऐसा दिख जाता है ना, a इंटू 10 टू द पावर माइनस n। अगर आपको ऐसा कहीं पे भी दिख जाता है तो आप डायरेक्टली उसको क्या लिख सकते हैं, log a माइनस n, क्योंकि log 10 की वैल्यू तो 1 होती है, तो log a माइनस n आपका हो जाएगा। सो log a इंटू 10 टू द पावर माइनस n अगर कहीं पे भी दिखता है, आप डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी यूज करके डायरेक्टली लिख सकते हैं, नो नीड टू राइट दिस स्टेप ओवर हियर। परफेक्टली ओके, क्लियर है आई थिंक ये चीज। सो एवरी काइंड ऑफ वैल्यूज आई हैव कैलकुलेटेड फॉर यू पीपल ओवर हियर। अब लॉग तो सीख लिया हमने, लॉग टेबल का यूज करके लॉग लेना सीख लिया हमने, बहुत आसान है। अब देखते हैं कि बिना लॉग टेबल यूज किए किस तरीके से आप क्वांटिटीज को कई बार कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अब उसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक लॉग वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी। log 1 अभी अभी हमने बताया था 0 होता है। आपको ढूंढना है मेरे लिए log 2 का वैल्यू, फिर ढूंढना है log 3 का वैल्यू, फिर ढूंढना है log 4 का वैल्यू, फिर ढूंढना है log 5 एंड चलते चलते इस तरीके से आप मेरे को log 10 तक की वैल्यूज देंगे। सो दिस इज log 8, log 9 एंड log 10 का वैल्यू तो मैं आपको बता चुका हूँ 1 होता है ना। तो चलिए फटाफट से log 2 कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चे बोलते हैं सर यहाँ तो हमारे पास क्या है, हमारे पास सिंपली एक ही डिजिट है सर, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम 2.000 नहीं अज्यूम कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। सो आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग। अब वो 0 पॉइंट समथिंग में समथिंग क्या होगा, 20 में 0 का कॉलम देखो, आपका आंसर रेडी हो जाएगा एंड आंसर विल बी 3010। परफेक्ट है। चलिए ऐसे ही ट्राई टू कैलकुलेट log 3 का वैल्यू। ट्राई log 3 का वैल्यू आपके पास आएगा 0.477। परफेक्ट। चलिए log 4 कैलकुलेट करने का कोशिश करिए, log 4 आएगा 0.602। चलो नेक्स्ट देखते हैं log 5। लेट्स सी log 5 का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर। log 5 कैलकुलेट करने की कोशिश करिए, 50 में 0 का कॉलम देखना है आपको, सिंपली डायरेक्टली हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 0.698, लेकिन उसको हम 0.7 लिख सकते हैं। ऐसे ही log 6 कैलकुलेट करने का कोशिश करिए, 0.77 आएगा। ऐसे ही log 7 कैलकुलेट करने के लिए 0.84, log 8 0.903 एंड फाइनली log 9 0.954। अब ध्यान से देखिए, ये वैल्यूज अगर आपने याद कर ली तो आप लॉग की प्रॉपर्टीज का यूज करके बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, अननोन वैल्यूज का बिना लॉग टेबल यूज किए वैल्यूज निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। अब ये सारी वैल्यूज याद नहीं करनी है, इसमें आपको एक याद करना है log 2, दूसरा आपको याद करना है log 3, फिर आपको याद करना है log 5 एंड फाइनली log 7। सो दीज 4 वैल्यूज यू हैव टू रिमेंबर। तो बच्चे बोलते हैं कि सर log 4 कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल है बच्चे, देखो क्या मैं log 4 को लिख सकता हूँ log 2 का स्क्वायर, बिल्कुल। अब log की प्रॉपर्टी लगा लो, 2 log 2। अब log 2 मैंने बोला याद कर लो, 0.3010 मल्टीप्लाई बाय 2, देखो एग्जैक्टली 0.602 वैल्यू आएगा। सिमिलरली log 6 कैसे करेंगे सर, ये तो परफेक्ट स्क्वायर था। log 6 हम दूसरी प्रॉपर्टी का यूज करके log 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं log 2 प्लस log 3, आंसर रेडी हो गया। परफेक्ट, log 2 log 3 याद करवाया है, ऐड कर लो, आंसर रेडी, चेक कर लो, सेम आंसर आएगा। सिमिलरली log 8 इज log 2 का क्यूब, दैट इज 3 log 2, आंसर रेडी। log 9 log 3 का स्क्वायर, दैट इज 2 log 3। देख लीजिए मल्टीप्लाई करके सेम आंसर्स आपके पास आएंगे। सो दिस इज हाउ बेसिकली विदाउट नोइंग और विदाउट हैविंग द लॉग टेबल विद यू कैन कैलकुलेट द वैल्यूज। तो बच्चे बोलते हैं कि सर ऐसे हर एक वैल्यू के साथ कर सकते हैं। हाँ, जब तक आप उसको कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा के उस वैल्यू को चेंज कर सकते हो इनटू समथिंग रिलेटेबल टू दीज वैल्यूज विच यू नो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं log ऑफ 35 निकालो, सिंपल है, इसको मैं लिख सकता हूं 7 इंटू 5, तो हो गया 7 इंटू 5, है ना। सो 7 5 35।
अब इसका log निकालना है तो log 7 प्लस log 5. क्लियर है? So in this way you can take any value and try to convert it into the values that you know, that is log 2, log 3, log 5, log 7. Perfect. And in this way you can calculate log even without using log table. Perfect. All right, so we'll meet up in the next lecture with anti-log calculation. Till then, please take care of yourself. Bye bye.